ओम शांति। 22 जनवरी 2023। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं व ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। योगी तू आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार हैं। जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना। इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो वो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा तो कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय व अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं, धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं।
सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ है महानता और दूसरे तरफ है निर्माणता, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देंगे, उससे दूर भागेंगे। लास्ट में कहा, महान और निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वो सुखदाई होगा। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना, लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सुख स्वरूप सुख देवात्मय हो। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। आज का वरदान दिया सदगुरु शिव बाबा ने उड़ती कला द्वारा। बाप समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। विस्तार, जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। स्लोगन, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। ओम शांति।